अब हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टेम्परेचर और हीट को एक्सप्लेन किया, तो अभी हम इंटरनल एनर्जी जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल एनर्जी की बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है और वो क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, या जो मटेरियल आपके पास है या जो मीडियम आपके पास है, किसी भी मीडियम, किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप दोनों को आपस में सम कर लेंगे तो उनसे जो आपके पास नेट एनर्जी आएगी वो आपके पास कौन सी होगी? इंटरनल एनर्जी। तो आप ये लिखोगे आई इंटरनल वो किस चीज़ के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस है और वो गैस जो है वो किस में है? एक कंटेनर के अंदर बंद है। ठीक है, आपके पास गैस है, कोई भी गैस है और वो गैस एक कंटेनर के अंदर बंद है। ये गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर मुश्तमिल है, उनसे मिलकर बना है। अगर आप ये समझते हैं कि ये गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? जी, अगर इनके मॉलिक्यूल जो है वो किस से बने हो? एक एटम से बने हो, मोनो एटॉमिक हो, तो ये मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हीट की वजह से, इसको मैं नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रेंडमली मोशन करेंगे। तो मोशन के दौरान इनके साथ कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो जब बॉडी मोशन करती है तो उस दौरान उसमें क्या होती है? मौजूद होती है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये डाई एटॉमिक है, क्या है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है? जी, जो दो एटम से मिलकर बने हो। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो मोशन के दौरान उसके पास देखिए दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, दो एटम से, या फॉर एग्जांपल आप तीन कर ले। जैसे कि आपके पास ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जब ये मोशन करेगा, क्या करेगा? मोशन करेगा, तो हीट की वजह से इसके जो बॉन्ड्स है वो थोड़े क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर अगर हीट लॉस करेगा तो फिर अपनी तरफ क्या हो जाएंगे? कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बेसिकली इसके एटम्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। तो इस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी? वाइब्रेशन की फॉर्म में। जब ये एटम्स जो है या मॉलिक्यूल ये एक खास एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा तो इस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल। जब ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ में मोशन करेगा इस कंटेनर के अंदर, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशनल होगी। क्या होगी? ट्रांसलेशनल। अब अगर मैं एक सॉलिड ले लूं, क्या ले लूं? सॉलिड। फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। सॉलिड मटेरियल जो है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे एटम्स जो है वो पड़े हैं, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल चूँकि आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इनकी जो बॉन्ड्स होती हैं जिसने इसको पकड़े रखा होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? स्टोर होती है। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इसके बॉन्ड जो है उसके अंदर होती है। तो ये जो चाहे गैस है, चाहे आपके पास सॉलिड्स है, जो जिसको हमने बाहर से टेम्परेचर दिया है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर रहे हैं और इस दौरान इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, इन दोनों एनर्जीज़ को जब हम आपस से मिलाते हैं तो इससे इन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या पूरे मटेरियल की जो एनर्जी बनती है वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी।